हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। और आज का अपना टॉपिक है कैनुला कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैनुला के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप करने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होगी कि हमको कैनुला कैसे यूज़ करना है, कितने टाइप के होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है और उसका हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी कि कैनुला की साइज़ के अकॉर्डिंग किन लोगों को कौन सा कैनुला लगाना है। जैसे बच्चों को कौन सा लगाना है, बड़े को कौन सा लगाना है, किसी के अंदर वेन नहीं दिख रही है तो क्या क्या करना है। और साथ साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला पेशेंट आ गया या फिर ट्रॉमा वाला, सीवियर ट्रॉमा वाला पेशेंट आ गया। अब सीवियर ट्रॉमा वाले पेशेंट में आप पता चल रहा है कि 22 गोज का कैनुला लगा रहे हो, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए चलो बात करते हैं। ये अपने पास में काफ़ी सारे कैनुला रखे हुए हैं। ये ब्लू है, पर्पल है, अपने पास में येलो है। और हम सबसे पहले देखते हैं कि कैनुला का जो डायमीटर है या साइज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो कैनुला की जैसे जैसे गोज बढ़ता जाएगा कैनुला की साइज छोटी होती जाएगी। मतलब ये है कि जैसे 24 गोज का जो कैनुला होगा उसका डायमीटर कम होगा एज कम्पेयर टू 16 गोज या फिर 14 गोज का कैनुला। हमारे पास कौन कौन से गोज के कैनुला होते हैं? 14 गोज का होता है, 16 होता है, 17, 18, 20, 22 और 24, 26। उसमें से जो 14 गोज का कैनुला होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, 16 गोज का होता है वो ग्रे कलर का होता है, 17 गोज का वाइट वाला होता है, 18 गोज वाला ग्रीन कलर का होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो किन चीज़ों का होता है। तो मेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लो रेट की। जो फ्लो रेट होती है वो फ्लो रेट जैसे 14 गेज का कैनुला है तो उसमें 90 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड जाएगा। जब कभी भी हम फ्लूइड इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर बाय द कैनुला तो 90 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड का फ्लो होगा। और अगर हम मान लो 16 गोज का ले रहे हैं तो 150 ml पर मिनट के हिसाब से होगा। वैसे 70 गोज में 220 ml, 18 गोज में 270 ml पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर जैसे ऑरेंज कलर का आपने कैनुला लगाया है तो उसमें हम 1 मिनट के अंदर 90 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इसमें खास बात क्या होती है कि इन सबकी जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ इनकी सबकी 45 mm होती है। मतलब सबकी जो लंबाई होती है वो सेम होती है, बट इनका जो डायमीटर होता है, उनका जो फ्लो है वो अलग अलग डिफरेंट होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये फ्लो रेट वगैरह कहाँ लिखी होती है। तो एज ए एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल में जैसे हम ये वाला कैनुला लेते हैं तो इस कैनुला में क्या है, इस कैनुले के अंदर ये ब्लू कलर का कैनुला है, 22 गोज का होता है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लो, जैसे 36 ml पर मिनट के हिसाब से इसके अंदर फ्लूइड जा रहा है। तो 30 to 40 हम एक एवरेज लेके चलते हैं। साथ साथ में इसके अंदर डायमीटर भी लिखा होता है, सारी चीज़ लिखी होती है। वैसे ही अगर हम आगे बात करते हैं तो 20 गेज का जो, और इनको किन किन चीज़ों में काम में लेते हैं देखते हैं। जैसे 14 गेज, 16, 17, 18 गेज, इन सब का डायमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि कम नंबर के गोज वाले कैनुला है। तो इनका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से जैसे मान लो सीवियर ट्रोमा का पेशेंट आ गया या किसी को मेजर सर्जरी करनी है, और या फिर मान लो रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जैसे कोई ट्रोमा का पेशेंट आया तो ट्रोमा के पेशेंट के अंदर क्या होता है, इंजरी की वजह से ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने की वजह से फ्लूइड कम होगा, और जैसे ही फ्लूइड कम होगा, फ्लूइड कम होने की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाएगा। और हाइपोवोलेमिक शॉक को रिकवर करने के लिए हमको उसके अंदर फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा रेपिडली। तो रेपिडली तब ट्रांसफर करेंगे जब हमारे पास में नीडल का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा, ताकि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। तो उस कंडीशन के अंदर हम इन कैनुला में से किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं, 14, 16, 17, 18। अधिकतर हम जब अगर मान लो सीवियर इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो हम 14 गेज का भी लगा देते हैं कैनुला, या फिर 16 गेज का लगा देते हैं, क्योंकि इन सब के डायमीटर पे डिपेंड करता है क्या क्या नहीं है। तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमेशा हमें वाइड डायमीटर वाले कैनुला का यूज़ करना है। उसके बाद में जैसे 20 गोज का कैनुला है, पिंक कलर का आता है ये। तो पिंक कलर के कैनुला में क्या होता है, इसका जो फ्लो रेट होता है वो 55 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। आईवी इन्फ्यूजन अगर आप लगा रहे हो या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो हम ये कैनुला इंसर्ट कर सकते हैं। और आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, मोस्टली जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें से मैक्सिमम को या तो पिंक कलर का लगा रहता है या ब्लू या फिर येलो। उसमें से अधिकतर आपको पिंक कलर का कैनुला लगा हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम मान लो ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू का जो फ्लो रेट होता है 30 ml पर मिनट के हिसाब से होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। उसके अंदर हमको क्या होता है कि आईवी इन्फ्यूजन फॉर मॉडरेट मोड पे अगर चलाना है, या फिर हम इनको चिल्ड्रंस के अंदर भी यूज में ले सकते हैं, एडोलेसेंट में भी यूज में ले सकते हैं। और आपको कई बार देखने को मिलेगा जो बच्चे हैं, जैसे मान लो 10 साल के आसपास के बच्चे हैं, तो उसके अंदर आपको ब्लू कलर का कैनुला लगा हुआ देखने को मिलेगा। वैसे ही 24 गोज का होता है येलो।
येलो भी आपको काफ़ी बच्चों में देखने को मिलेगा, जो इन्फेंट होते हैं, टोडलर होते हैं, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर भी येलो कलर का कैनुला आपको लगा हुआ दिखेगा। उसके बाद में 26 गोज का पर्पल कलर का आता है, वो इन्फेंट में, नियोनेट में लगाते हैं या फिर एल्डरली पेशेंट में लगाते हैं। अच्छा, खास बात ये है कि जैसे मान लो, क्या हम जो बड़े पर्सनस होते हैं या फिर उनके अंदर क्या हम वाइट जो मैक्सिमम गोज वाला कैनुला नहीं लगा सकते हैं? जैसे मान लो कि ये येलो वाला है, हम बात कर लेते हैं 24 गोज का कैनुला है, तो जैसे मान लो 45 ईयर का कोई मेल है, तो क्या हम उसके अंदर 24 गोज का कैनुला प्रेफर नहीं करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो किसी कोई पर्सन है या कोई पेशेंट है जिसकी हमको वेन दिखी नहीं रही, या वेन काफ़ी थिन है और हमें शो नहीं हो रही, हल्की सी वेन दिख रही, तो उस हल्की सी वेन को देखने के लिए हमें कम डायमीटर वाली निडल की जरूरत पड़ेगी। तो कम डायमीटर वाली निडल तो उसी कैनुला की रहेगी ना जो ज़्यादा गोज का होगा। जैसे 24 गोज का हमने कैनुला लिया, तो 24 गोज के कैनुला में क्या होगा कि जो निडल होगी उसका डायमीटर कम होगा, पतली सी होगी, तो पतली सी वेन के अंदर आराम से लग जाएगा। तो हम ऐसी बात नहीं है 24 गोज का कैनुला भी यूज में ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सामने पेशेंट कैसा है। तो ये सारी बात तो कैनुला के टाइप पे हो गई। ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो येलो वाला है 24 गोज का है, ये ब्लू वाला है 22 गोज का है। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर हमको देखने को मिलती है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। उस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर अगर हम देखने को मिलते हैं, जैसे ये पेशेंट है, पेशेंट का एक डायग्राम लिया है अपन ने। अब ये हमको कब देखने को मिलता है? या तो मान लो कि कैनुला आउट हो जाए। अच्छा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब होता है कि थ्रम्बस फंस चुका है वहाँ पे निडल वगैरह में या फिर उस वेन के अंदर, उसकी वजह से कैनुला हो गया है ब्लॉक और ब्लड फ्लो वहीं पे रुका हुआ है। तो वहाँ रुकने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाएगा उस वेन में या उस एरिया में, उसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। ऐसे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। किन किन पर्सन के अंदर देखने को मिल सकती है? कई बार जैसे मान लो लंबे टाइम तक कोई कैनुला लगा हुआ है, मैक्सिमम हम एक कैनुला को 2 से 3 दिन या 4 दिन तक प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक लगा हुआ है तो उनमें ये हो सकता है। या कैनुला आउट हो गया है तो उसमें हमको देखने को मिल सकता है। तो जब आप एज ए इंटर्न या क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप किसी डॉक्टर के साथ, सीनियर डॉक्टर के साथ राउंड पे जाओगे, तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें जो ऑब्जर्व करने की होती है उसमें ये होती है कि पेशेंट को कैनुला लगा है तो कहीं वहाँ स्वेलिंग तो नहीं आ रही। तो स्वेलिंग को ऑब्जर्व करके आप आपका इंप्रेशन भी बढ़ा सकते हो और आपकी क्लिनिकल स्किल्स भी अच्छी अच्छी हो जाएगी। साथ साथ में वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर वहाँ पे सेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो तो। ऑक्लूजन भी हो सकता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी वहाँ पे हो सकती है। अब जो ये सबसे कॉमन कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रखा है, तो इस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को अब ट्रीट तो करना पड़ेगा ना। वैसे तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है, बट पेशेंट को इतना भरोसा होता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तो उसको तो ट्रीटमेंट के बेस पर कुछ देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या पेन होता है तो हम पेशेंट को एनसेड दे देते हैं। साथ साथ में अगर इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसको उसका लिम्ब एलिवेशन कर सकते हैं ताकि जो ये ब्लड फ्लो यहाँ पे रुका हुआ है ये बॉडी की तरफ मूव कर सके और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका स्टेसिस जो हो रहा है वो ख़त्म हो सके और फ्लूइड वहाँ से मूव कर सके। साथ साथ में एक जेल भी आती है, थ्रम्बोफोब जेल। एक्चुअली ये हिपेरिन बेड जेल होती है, इसको यहाँ पे अगर हम लगाते हैं, लोकल एप्लीकेशन होती है यहाँ पे, लोकल एप्लीकेंट यहाँ पे लगाने के बाद ये अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगी और होने के बाद में यहाँ पे थ्रोम्बस वगैरह कुछ होगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा। सो ये कैनुला के बेसिस पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैसे हमको चूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच।